सिविलियन और सियासी हुकूमत का फायदा कितना है। मैं चांदी साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब तो एक फोन आया सी ना तो सारी चीज़ा बदल गई सन। हुण पता नहीं किन्ने फोन आए ने, हो सकता है हुकूमत ने छोटी मोटी कोशिश भी की हो, लेकिन कोर्ट का एहतराम हो रहा है। 2001 विच एक फोन ते उन्होंने सारी कौम की तकदीर जी दाव ते लगा दी सी। तो यह फर्क है एक सियासी हुकूमत एक फौजी हुकूमत या वन मैन रूल कह लो। इस वास्ते सानू अपनी सियासी हुकूमत जी है बगैर वजह तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन्हों दी मजबूरियां समझनिया चाहिए ने, इन्होंने कोशिश करनी चाहिए। साडा सेंटीमेंट ब्रेक का वेला फिर नाज़रीन इत्थे लवांगे एक छोटी जी ब्रेक और ब्रेक तो आके असीं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला अगे बढ़ावांगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रेमंड डेविस दे अमरीका वालों बार बार आवा लगी दा मुतालबा और पाकिस्तानी हुकूमत जिहड़ी है वो की कर रही है, क्या जिम्मेदाराना किरदार है। मेहमान दस रहे सन और साडे नाल शरीक ने अज की इस गुफ्तगू मौला बख्श चांडियो साहब और सैयद आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब साहब तुसीं अपनी गल नूं अगे बढ़ाओ तो फिर असी। जी हाँ, मैं कह रहा था जी ख्वाहिश तो मेरी भी है कि पाकिस्तान होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन मैं इस उम्र से अपने वाल चिट्टे देखते हुए सारिया ख्वाहिशा बंदे दी पूरियां भी नहीं होंदियां, भी इस चीज़ में भी समझना। तो इस वास्ते सानू जिवें मैं पहले कहा कि 3 स्टैप्स से रखना चाहिए। पहली कोशिश पूरी की जाए और कौम नूं इस चीज़ का कन्विंस किया जाए कि साढ़े इत्थे मुकदमा चले। दूसरा है कि अगर छड्डना भी है तो फिर पूरी एश्योरेंस हो कि अमरीका उस ते मुकदमा जरूर चलेगा। और अगर असी वो भी नहीं फर्ज करो कर सकते तो फिर उस ते एक काफ़ी वड्डा हुकूमत वास्ते भी मसला बन सकता है, साढ़े अमरीका और पाकिस्तान के तल्लकात पर भी उसका असर पै सकता है। यही सवाल पूछांगे कि पाकिस्तान अमरीका के तल्लकात किस जगह पर खड़े ने इस वेले, और दूसरी सब तो वड्डी गल है कि अमरीका किस किस्म के रद्द अमल का इजहार कर सकता है अगर असी अदालती फैसला उन्होंने खिलाफ जाता तो फिर की रद्द अमल का सामना करना पेगा। जी हाँ, जी तारीख दसदी है वह दसदी है कि अमरीका तो जदों भी किसी शहरी को बाहर फड़िया जाए और अमेरिकन गवर्नमेंट या अमरीकन पब्लिक को यह दसिया जाए कि यह गलत फड़िया गया, उत्थे तो यही कह रहे ना कि तुसीं गलत फड़िया, तो उस वजह तो अमरीका बड़ा सख्त रद्द अमल होंदा है। और अगर इन्होंने बार बार कहते जी गलत फड़िया गया बंदा, साड़ी ट्रायल है जी हो रही है, गलत हो रही है, तो इस ते मेरा ख्याल है अमरीकन हुकूमत वास्ते मुश्किल होएगा कि अपनी कांग्रेस और पब्लिक ओपीनियन जिवें साडी हुकूमत वास्ते मुश्किल है उन्होंने वास्ते भी उन्ना ही मुश्किल होएगा। क्योंकि तारीख में यही आया कि वैसे भी वो सुपर पावर है कि साढ़े बंदे ने क्यों फड़ लिया किसी ने, वो वैसे ही उन्होंने गुस्सा आ जाता है, नहीं सोचते कि सही फड़िया या गलत फड़िया। और वो जी रद्द अमल आ सकता है वो मेरा ख्याल सब तो पहले आ सकता है पाकिस्तानियों की आमदोरफ्त जी है उससे मुतासर हो सकती है। जो पाकिस्तानी अमरीका रहते हैं उन्होंने उत्ते वो सख्ती की जा सकती है कि जी तुम लीगल हो इलीगल हो, छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने मुल्क बदर करन दे धमकी दी जा सकती है, अमल भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ जी की जा सकती है वो है कि कुछ ना कुछ जोड़े, क्योंकि उन्होंने पता है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान इस वे बहुत मुश्किल हालात में जा रहा है, उस पर भी दबाव पाया जा सकता है। मेरा ख्याल है इन्होंने चीज़ों का अगर मसला हल ना होया किसी तरह दो मुल्कों ने आपस में बैठ के ना किया, इन्होंने चीज़ों की खदशात सामने रखने चाहिए। अगर मसला हल ना होया, अगर ना मशरूत है, लेकिन एक चीज़ तो सामने नजर आती कि पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह समझ तर्ज अमल कर रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने वफाक ने सब ने अपना गेंद जड़ा है वो अदालत की कोर्ट सट देता है। तो क्या वफाक का कोई ऐसा जरिया नहीं, कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं अमरीका के नाल? मेरा ख्याल है बातचीत तो होती होगी, उनकी सिफारतकार जो बातें कर रहे हैं, हुकूमत के जो बयान आ रहे हैं, तो वो बयानात सीधा अदलिया से तो वो बातचीत नहीं कर रहे होंगे ना, जो भी वो कुछ कह रहे हैं या उनको एतमाद है या नहीं है, जो शिकायत है या जो भी बातें, वो जाहिर हमारी हुकूमत से ही बातें हो रही होगी। और हमारी हुकूमत का, आपकी हुकूमत का कोई भी गैर जिम्मेदाराना भी रवैया नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पे लोगों ने बेतमादी की हो कि हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत भी अपने जिम्मेदारी को समझती है। एक दो बातें हैं हुकूमत के सामने होंगी और लाजमन होनी चाहिए। एक वो कि एक वो रियासत है, उसके बैन-उल-अक़वामी मामला आते हैं, बैन-उल-अक़वामी मफादात हैं, सारी चीज़ें हैं, वो दूसरी दुनिया के मुल्कों से हम अलग कोई फैसला नहीं कर पाते। एक तो ये जिम्मेदारी, दूसरी खुद उसकी अपनी शहरियों की तरफ जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों का हम समझते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इसमें किरदार अदा करे। अब दो बातों के बीच में हुकूमत ज़ाहिर है बड़ा दानिशमंदी के साथ इस वक्त तो चली है कि ऐसा कोई कहीं किसी भी हल्के से बेतमादी की फिजा नहीं कायम हुई कि हुकूमत ने गलत किया।
अब तक तो ठीक चल रही है। मेरा है अंदाज़ा कि इसमें पंजाब हुकूमत भी और वफाकी भी साथ साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मफाद को देखकर, हमारे लोगों के जज्बात को देखकर जो भी रवैया अब तक है, इसी कोई और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ ये मसला इसी अंदाज से हल हो सकेगा। चांडी साहब का कहना है कि मामला ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ चूँकि तुम सफारतकार रहे और इतने भी मौजूद रहे दफ्तर खारजा च भी, पुछना मैं चाहवागा कि जो एक तरीकाकार है वीज़ा इशू करने का, पाकिस्तान ये कहा जाता है जनाब किसी सरबराह ममलिकत ने कहा जनाब वीज़ा जारी कर दो, ज़रूरत नहीं है, ना कोई इमिग्रेशन है ना कोई चीज़ है, क्या इस तरह मुमकिन है? नहीं, अमरीका नाल बुनियादी तौर पर वीज़ा एक तो प्रोसीजर होता है, 90 या 95% वीज़े तो एक प्रोसीजर के तहत दिते जाते हैं, कोई बंदा अप्लाई करता है। लेकिन वो मैं एक चीज़ बहुत जरूरी पहले दसनी चाहना, वो है कि तकरीबन दुनिया के हर वीज़े फॉर्म में लिखा होता है कि जी तुम ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है, अगर यदि जो कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो यह जो जो भी तुम्हें वीज़ा दिता गया फैसिलिटीज़ ने वो वापस हो सकती हैं। वही फिर मैं दोबारा उस पॉइंट पर इस वास्ते आ रहा कि मैं तो पहले रह गया सी, हुण तुसीं पुछया अगर उन्हें उस फॉर्म पर अपने आप को रेमंड डेविस किया है लेकिन है वो कोई होर है, तो वो थले एक लिखा होंगे हमेशा कि गलत इन्फॉर्मेशन देने तो सारिया चीज़ां वापस ने, तो उस वेले फिर वो वियना कन्वेंशन वगैरह का भी एक जो मसला दूसरी तरफ चला जाता है। होंदा है जी कि 90-95% वीज़े जिहड़े ने वो तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर दिते जाते हैं। अमरीका दे नाल साडा होया सी कि अमरीका ने जो अपना ये असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जी सानू तुहाडी गवर्नमेंट ते कोई इतमाद नहीं, असीं बहुत सारे ऑडिटर ते ये ते वो अफसर भेजने ने नाल असीं फॉरेन फंड रोक ले, हाँ जी, और असीं बहुत वड्डा ते सफारतखाना बनाना है, सानू बहुत सारे बंदियां नूं उत्थे भेजण दी जरूरत है। साडा प्रोसैस ही कि असीं पता पुता करने सा वो थोड़ा स्लो सी, उन्होंने कहा जी इन्ने वीज़े तुहाडे नहीं आया, इस वास्ते कोलिशन सपोर्ट फंड से भी ऑडिट नहीं हो सकिया और तुहानू जिहड़ी कैरी लूगर बिल वगैरह इमदाद से वो ताखीर हो रही है। उस ते मेरा ख्याल है असीं थोड़ा जिहा उन्होंने फिर रिलैक्सेशन दी है, ज़्यादा जितनी भी दी है उस दे तहत हो सकता है कि इस बंदे का जिहड़ा वीज़ा है वो तो जदों कोर्ट में केस आएगा तो पता चलेगा। लेकिन लोगों को कुछ शक यह भी है कि उस प्रैशर के तहत असीं अपना वीज़ा का जिहड़ा असीं उहदी इन्वेस्टिगेशन होंदी सी उहनूं रिलैक्स कर दिता सी। क्यों असीं उहदी वजह है कि वही 5% च वो लोग आ सकते हैं ना, 95% तो क्रिमिनल नहीं होंदे। जी हाँ बिल्कुल, 95% तो क्रिमिनल नहीं होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि हुण तुसीं कहोगे किस तरह गया 5% केड़ा क्रिमिनल है और 95% वीज़ा रिलैक्स देता ना, क्यों? क्या पाकिस्तानी कानून इस चीज़ की इजाजत देंदा कि तुसीं किसी आदमी नूं बगैर तहकीक दे उन्होंने इजाजत दे दो कि पाकिस्तान ने चाह जाए, वो चाहे ब्लैक वाटर्स की शक्ल च होए या कोई किसी भी शक्ल च होए? जी साडी तहकीक करन दा ना जी कैपेसिटी वो भी बहुत थोड़ी है, बाहर के मुल्क की असीं तहकीक भी इंज नहीं कर सकते। लेकिन यह एक पॉइंट मैं किसी जगह सुनिया या पढ़िया है कि जिहड़ा उन्होंने 20 तारीख में अमरीका ने अपलाई तो किया कि इस बंदे नूं डिप्लोमैटिक स्टेटस दो, फॉरन ऑफिस ने उन्होंने नोट भेजा सी 20 जनवरी नूं, लेकिन फॉरन ऑफिस ने उस ते क्योंकि तहकीकी अदारियां नूं भेजिया दा सी, इस वास्ते अजे तक उन्होंने पास नहीं सी इशू होया। इसका मतलब है कि इत्थे जदों आके अगर कोई बंदा कहे कि मैं अपना वीज़े ते ज़्यादा अरसा रहना है या इत्थे परमानेंटली रहना चाहना, इत्थे उहदी तहकीक होंदी है गालबन। चौंडी साहब वीज़ा दे विच 5-4% लोगों को रिलीफ दिता गया, रिलैक्स दिता गया, समझते हो दुरुस्त है? क्योंकि जी थोड़ी सारी स्कूटरी सी वो तो खत्म हो गई ना, जो 5% दे दो, ये हुकूमत को होने कोई दोबारा स्ट्रेटजी नहीं अपनानी? प्रोग्राम मैंने सुना है, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं कि मैं इस प्रोसेस में हूँ नहीं, लेकिन अभी मैंने सुना है कि ऐसे पॉलिसी थोड़ी तब्दील हुई है कि वहाँ से जो वीज़ा जारी हुए हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ है, तो मेरा ख्याल है जो चीज़ सूरत हाल सामने आएगी उसके मुताबिक ही कोई फैसले किए जाते ना। अब ये नई सूरत हाल है मेरे ख्याल में।